आप सब ने मिलकर मुझे विधायक बनाया और आप सब ने मिलकर मुझ पर जो विश्वास जताया, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपका विधायक आपके द्वार भी मैं बहुत जल्दी चालू करने वाली हूँ। अभी अपनी आज यहाँ पे मीटिंग हुई है और मैं निश्चित ही आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरह से भाजपा की झूठी सरकार होने के बाद भी लोगों को आश्वासन देती रहती है, सबके साथ छल करती है, लेकिन उनसे लड़कर ये काम मंजूर करवा के लाना ये बड़ी बात है। मैं मेरे भाइयों से वादा किया था, चाहे वो जोबट हो, चाहे उदयगढ़ हो, चाहे पूरी विधानसभा, जिसमें से आपका भाबरा भी है, और आपके भाबरा ब्लॉक में जितना भी काम मंजूर हुआ वो सब मैंने आपके सामने अभी आपने भी सुना। कितने ऐसे गांव है जहाँ पे हेडपम्प 2-2, 3-3 हो गए हैं, कितने ऐसे गांव है जहाँ पे 20 से 30 खंबे खड़े हो गए हैं, और कितने ऐसे अभी हाल हमने रखे, कितने गांव में हमने रोड मंजूर करवा दिए, कितने ही ऐसे गांव है जहाँ पे डैम मंजूर करवा दिए, खंबे हो गए, डीपी हो गए, हेडपम्प हो गए, ट्रांसफार्मर का अपन को उद्घाटन करना, और 131 लोगों का नाम जिसमें सैंक्शन होकर आया। और ये जब मैं कब बोला था, जब आपके गांव में चुनाव में प्रचार करने आई थी, मैंने कहा कि आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं मंजूर हो रहे, तो मेरे भाई ने बोला कि हमारे गांव में बिल्कुल भी एक भी मकान मंजूर नहीं हुआ। फिर मैंने कलेक्टर साहब से बात की, फिर मैंने अधिकारियों से बात की, आखिर क्यों नहीं हो रहा। जिसकी झुंगी झोपड़ी है उसको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, और जिसका मकान अच्छा खासा है, पक्का मकान है, वो तो पात्रता से ही बाहर है, तो उसको कैसे मिल सकता। ये वाली बात मैंने कलेक्टर महोदय के सामने रखी, अधिकारी के सामने रखी, और आज 131 मकान जो मंजूर होकर आए, उसमें अगर किसी के पक्के मकान आए होंगे तो वो उसका मैं ऑब्जेक्शन लूंगी, क्योंकि मकान झुंगी झोपड़ी वालों का आना चाहिए, ना कि पक्के मकान वालों का आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपकी आवाज, आपकी नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। ये नल जल योजना पूरी तरह से फेल है, ना तो पाइप मिल रहे और ना कोई नल कनेक्शन मिल रहा, और जितनी भी जो टंकियां बनी वो टंकियां भी आधी अधूरी बन के छोड़ के ठेकेदार भाग गया, और टंकी बन जाएगी ऐसा आश्वासन देके हेडपम्प देना बंद कर दिया। मैं जितने भी हेडपम्प करवा रही वो आधे तो सरकारी है और आधे विधायक निधि के हैं, तो टंकी से तो पानी मिल नहीं रहा, और इधर से फिर हेडपम्प पे बैंड लगा हुआ है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि ये मोहन सरकार, ये जितनी भी अव्यवस्था फैली है उसके ऊपर विशेष ध्यान दे, नहीं तो हमारे विधानसभा 192 के एक मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई लोग, हम आंदोलन बहुत जल्दी करेंगे। हमारे अधिकार, हमारे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, हमारे छात्रावास के बच्चों को ड्रेसें नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है, तो हमारे पूरे विधानसभा के भाई लोग मिलकर बहुत जल्दी हम आंदोलन करेंगे। ये बात आप ध्यान रख लेना। हमारे अधिकारों का कौन हनन कर रहा है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। सरकारें देती है, लेकिन ये बीच में कौन इस तरह से अधिकार को खा रहा, हमको उसकी चिंता करना है। और मैं बहुत जल्दी अभी सभी स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, सभी विभागों का मैं निरीक्षण करूंगी, और जितनी भी कमी पेशी पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। और रही बात आपके विकास की, तो सुनो भैया, जितना आपने लिख के दिया अभी तक 6 महीने में, 7 महीने में, जितना आपने लिख के दिया वो सब की सब मैंने मंजूर करवा दिया। अब जिसने लिख के नहीं दिया वो जल्दी से लिख के दे दो, ये भी हम आगे बढ़ाएंगे, फिर उसको मंजूर करवा के लाएंगे, और आपके गांव में जो आपकी इच्छा अनुसार काम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, देना और रोड बनवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर अब एक गांव से दूसरे गांव जुड़ने का काम भी अगले 6 महीने से चालू हो जाएगा। क्या अभी फले से फले जोड़ने का काम चल रहा है, फिर गांव से गांव जोड़ने का रोड चालू होगा। तो फिर हमको क्या करना है कि रोली गांव से खेरियामाली कैसे जोड़ना, भाबरा से सेजावाड़ा कैसे जोड़ना, ये वाला वापस 6 महीने में चालू होने वाला है। तो हम उसके ऊपर काम करें, पहले फले से फले जोड़ेंगे, फिर हम गाँव
हमारे अधिकार को जो खा रहा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद में एक जो योजना चल रही थी अभी नल जल योजना के तहत कितना गड़बड़ हुई है आप सब बताओ। आपके गांव में टंकियां किसके किसके गांव में बनी और आधी अधूरी है, बताओ। करेंगे, उसके पूरे लेटर बनाएंगे, फिर हम कलेक्टर महोदय को देंगे, अधिकारी को देंगे और इस चीज को मंजूर करवा के हम लाके न वापस ऐसी मीटिंग करेंगे, उसमें फिर हम आपको बताएंगे। इसलिए आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी विधायक आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है, समझ रहे? और इसलिए अपने को चिंता नहीं करना। और अभी मैं 16 तारीख को जा रही हूँ मीटिंग में, वहाँ पे आंगनवाड़ी की महिला बाल विकास का मुझे भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारे जिले में जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं वो लग रही कि नहीं लग रही, वो बंद है कि चालू है, वो जर्जर